अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस्लामाबाद के साथ साथ मुल्क भर में तलबा का एहतजाज रंग लाएगा या नहीं लाएगा? क्या इम्तहानात मुलतवी होंगे या फिर इम्तहानात की जो डेट हुकूमत की जानिब से दी गई है उसी डेट के ऊपर, उसी तारीख के ऊपर इम्तहानात जो हैं वो होंगे? मुबैना तौर पर मुख्तलिफ सहाफ़ी भी जो हैं वो तलबा की आवाज़ बन गए हैं। क्या ये एहतजाज का जो तरीक़ाकार था जो इस्लामाबाद में हुआ तलबा की जानिब से, ये दुरुस्त था या गलत था? इसके मुतल्लिक़ आप कमेंट में मुझे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। इससे पहले कि मैं आपको इसकी मुकम्मल डिटेल से आगाह करूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस तरह की खबरें सिर्फ आपको सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर ही मिलेगी। नाज़रीन, तलबा ने कल इस्लामाबाद में एहतजाज किया जिसमें उन्होंने फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि उन्होंने एक मौसूफ़ को उतारा। एक शख्स जो कहीं जा रहा था, अपने किसी ज़ाती काम से दफ्तर जा रहा था, कुछ लेने जा रहा था या कहीं भी जा रहा था, उसको गाड़ी से ज़बरदस्ती उतारा और उसकी गाड़ी को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया। यानी कि उसके शीशे तोड़ दिए, उसकी जो आप कह लें कि विंडोज़ हैं वो तोड़ दी, मतलब गाड़ी को अच्छी तरह नुकसान पहुंचाया। तो मेरा यहाँ पर तलबा से सवाल ये है कि ये पढ़े लिखे लोग हैं। मैं इनकी फ़ेवर में हमेशा बोलता हूँ, आज भी मैं इनकी फ़ेवर में बात करूँगा। जब पेपरों की बात आएगी, इम्तिहानात की बात आएगी तो मैं इनकी फ़ेवर में बात करने वाला हूँ। लेकिन नाज़रीन, एहतजाज का ये तरीक़ाकार मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। ये तो वही बात होगी, आप पढ़े लिखे हैं, ये तो फिर आपने वो तहरीक लब्बैक वाली जो है वो याद दोहरा दी है, उस याद को ज़िंदा कर दिया है। सॉरी टू से, मैं उनकी दिल आज़ारी नहीं करना चाहता। एहतजाज जो जमात भी करेगी, वो तहरीक लब्बैक हो, वो ताहिरुल कादरी की जमात हो, वो इमरान खान की जमात हो, वो नवाज शरीफ हो, वो तलबा हो, वो कोई भी हो, एहतजाज का तरीक़ेकार जो है वो पुरअमन होना चाहिए। जिस तरह का ये एहतजाज हुआ है, ये एहतजाज नाकाबिल कबूल है। मैं इसके ऊपर अपने जो मेरे तलबा भाई हैं उनको सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपने मुतालबात ज़रूर मनवाएँ, ज़रूर आएँ सड़कों पर, लेकिन इस तरह का एहतजाज ना करें। आप पढ़े लिखे हैं, आप इस कौम का मुस्तकबिल हैं, आप नौजवान हैं, आप इस मुल्क का मुस्तकबिल हैं। अब यहाँ पर दूसरा सवाल नाज़रीन ये है कि हुकूमत जो ये करने जा रही है कि बच्चों के पेपर लेने जा रही है, जबकि स्कूल जो हैं, कॉलेजेस जो हैं वो पिछले तकरीबन मैं कहूँगा कि 1 साल से बंद ही कह लें। 1-2 दफ़ा खुले हैं, नवंबर में कुछ दिन खुले, फिर जनवरी में कुछ दिन खुले, फिर वो बंद हो गए। तो तलबा जो है वो उनका सिलेबस कंप्लीट होना तो बहुत दूर की बात है, सिलेबस अभी आधा भी नहीं हुआ। कुछ तलबा हैं एक निजी कॉलेज के जिसमें मेरा भाई भी है, तो मैंने उनसे बात की और मैंने पूछा तो वो कहता है कि PS मुतालिया पाकिस्तान जो है वो 2nd ईयर का, उसको तो अभी तक एक चैप्टर भी नहीं पढ़ाया गया। तो यार तलबा एहतजाज क्यों ना करें? देखें आप कि एक चैप्टर भी जिस बच्चे को नहीं पढ़ाया गया उससे आप चलें मुख्तसर कहते हैं कि जी शॉर्ट कोर्स कर लिया है, आप शॉर्ट भी कर लें। अगर 4 चैप्टर्स का आप टेस्ट लेते हैं तो जिस बच्चे ने पढ़ा ही सिर्फ एक है तो वो क्या पास कर पाएगा? इससे तलबा का जो मुस्तकबिल है उस पर सवालिया निशानात उठने लगे हैं। जो बच्चे FSC के हैं, जिन्होंने आगे जाकर डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में दाखिला लेना है, तो वो बड़े तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं, वो बड़ी परेशानी का शिकार है। और मुबैना तौर पर मुझे एक इत्तला मिली है कल कि कराची में एक बच्चे ने, जिसके मैट्रिक में 1000 से ज़ायद नंबर थे, उसने मुबैना तौर पर ख़ुदकुशी कर लिया सोसाइटी के दबाव की वजह से कि यार ये बच्चा अब अगर इसके पेपर होते हैं तो जिसने मैट्रिक में इतने नंबर हासिल किए हैं तो उसके पेपर अब अगर FSC में होंगे तो उसके 800-700 या खुदा न खास्ता वो फेल हो जाएगा। तो ये डर इतना था कि उसने सोसाइटी के दबाव को देखते हुए सुसाइड अटैम्प्ट कर लिया। तो ये हुकूमत को भी चाहिए कि इसके ऊपर कोई वाज़ेह पॉलिसी बनाए। इस तरह का डंडा जो आपने एकदम दिया है ना कि 24 तारीख को आप फर्स्ट ईयर के ले रहे हैं, 24 जून को, और फिर जुलाई में आप जो है वो मैट्रिक के पेपर करने जा रहे हैं, तो ये सरासर गलत पॉलिसी है हमारे तालीमी निज़ाम की। इससे तालीमी निज़ाम में इस्लाह नहीं आने वाली। आप ख़ुद भी स्टूडेंट रहे हैं जो इस वक्त मुख्तलिफ बोर्ड के मेम्बरान हैं जो तालीमी पॉलिसियाँ बनाने वाले हैं। आप खुद समझें, अगर आपको एक साल में सिर्फ 2 महीने पढ़ाया जाए और 2 महीने पढ़ाने के बाद आपको कहा जाए कि पूरी किताब का आपका टेस्ट है, तो आप कर पाएंगे? नहीं होगा, डेफिनेटली नहीं होगा। ये मेरे सामने पीछे किताब पड़ी, मैं आपको उठा के दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये किताब है, ये वैसे तो सीरत नबी की है, चले इसको आप दुनियावी तौर पर फ़र्ज़ करें, इस्तेमाल कर लें। ये किताब है, इतनी मोटी, इतनी ज़हीम किताब है, इसके 10 चैप्टर कर लें। अगर आपने एक पढ़ा है तो आपका 5 में से टेस्ट हो जाता है, तो आप पास कर लेंगे? हरगिज़ नहीं, हो ही नहीं सकता ऐसा। तो
طلبہ اپنی جگہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ حکومت کو اس کے اوپر نا مطلب کہ کوئی ہوش کے ناخن لینے چاہیے, کوئی واضح طور پر پالیسی بنائے اس سے پہلے کہ یہ احتجاج جو ہے وہ ملک کے چپے چپے میں پھیل جائے, تمام طلبہ جو ہے وہ سڑکوں پر نکلیں, پھر حکومت جو ہے وہ مظاہرین کے اوپر, جس طرح حکومت جو ہے وہ اسٹیٹ کا دفاع کرتی ہے, ان کا حق ہے وہ ان کا کہ قومی اداروں کا دفاع کرنا, یہ پھر دھاوا بول دیں یا پھر اس طرح کے اقدامات کریں جس سے طلبہ کا جانی نقصان بھی ہو, پولیس والوں کا نقصان بھی ہو. اس سے پہلے آپ کوئی واضح پالیسی جو ہے وہ مرتب کر دیں تاکہ ایسے حالات پیدا نہ ہوں. ملک پہلے ہی جو ہے وہ افراتفری کا شکار ہے, مزید افراتفری سے بچانے کے لیے ان کو کوئی واضح پالیسی دینا ہوگی. طلبہ بھی جو ہے وہ والا احتجاج نہ کریں جو یہ کر رہے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور خود سے زیادہ دوسروں کا. مجھے ضرور اپنی رائے سے کامنٹ میں آگاہ کیجیے گا. نیکسٹ ویلاگ میں بات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.